ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। एक भजन के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग गीता में प्रवेश करेंगे। छोटा सा भजन है गुरु नानक देव का लिखा। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हे समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पूरण, मोह माया धार। हे समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पूरण, मोह माया धार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। अंधकूप महाभयाल, अंधकूप महाभयाल, नानक पार उतार। अंधकूप महाभयाल, अंधकूप महाभयाल, नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। पिछली बार भगवद गीता में हम लोग 24वां श्लोक स्पर्श किया था, वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। 23वां श्लोक में थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पढ़ लो, 2 मिनट। येप्यन्य देवता भक्ता यजन्त्य श्रद्धयान्विता, तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधिपूर्वकम। बोलते हैं कि मुझको तो तुम भजन करो, ऐसा भगवान कृष्ण ने 22वां श्लोक में बोल दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं सब कुछ उनके लिए करूँगा, लेकिन अनन्य चित्त से मुझे तुमको आराधना पूजा उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन बाद में फिर बोलते हैं, प्रश्न उठता है कि और भी तो देवता हैं, छोटे मोटे देवता भी तो हैं, ये तो सुप्रीम गॉड हेड
भगवान कृष्ण, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण उसको भी हमारे शंका निवारण के लिए बोल देते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। और ऐसे भक्त जो हैं जो अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ, श्रद्धयान्विता, उनके क्या होता है, तेपि मामेव कौन्ते यजन्ति, वो मुझको ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, ठीक ठीक नियम नहीं जानते हैं। गलती उनकी नहीं है, ट्रेडिशन है ना, पहले से सीखे हैं, इंद्र को, वरुण को, सूर्यदेव को, इनको पूजा करने का कि पद्धति हम लोगों के शास्त्र में है। तो इसीलिए कर रहे हैं। उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, किन को पूजा ठीक ठीक करने से परफेक्ट हम लोग रास्ते में हैं और किन को पूजा करने से ठीक नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। वो जस्ट फॉलो ट्रेडिशन। इसके लिए बोलते हैं कि वो अविधि यजंती, अविधिपूर्वक, नियम नहीं है, विधिपूर्वक नहीं है वो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। 24वां वो बोलते हैं कि अहम ही सर्वयज्ञानां भुक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। बोले कि मैं ही, अहम ही, मैं ही, सर्वयज्ञानम, सारे यज्ञों के क्या मैं हूँ, भोक्ता भी हूँ और प्रभुरेव च, प्रभु भी हूँ। कंट्रोल, गाइडेंस, यज्ञ हो रहा है, उसका फल पाना एक बात है, भोक्ता हो गया, लेकिन यज्ञ का प्रभु भी मैं ही हूँ। आई एम द मास्टर। सब कुछ मेरे लिए ही होता है, मैं ही कंट्रोल करता हूँ। प्रभु मतलब घर में कोई करता है या कोई ऑफिस में जो बॉस है वो क्या करता है, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, उनके हाथ में सब कुछ है। और जो फल मिलेगा वो भी खाएंगे वो। भगवान कृष्ण वही बोलते हैं, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमाम अभिजानन्ति। ऐसा लोग जानते नहीं हैं। कौन लोग? ये जो अन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता न तुमाम अभिजानन्ति, कैसे? तत्वेन, उसका तत्व, ठीक ठीक प्रिंसिपल होता है ना, हर काम का एक तत्व होता है, तत्व के आधार पर हमको कर्म करना चाहिए। तो वो लोग मुझको ठीक तत्व से नहीं जानते हैं, इसीलिए च्यवन्ति ते, च्यवन्ति हो तो उनका पतन होता है। वो उनका दे कांट राइज, ऊपर जा नहीं सकते, उनका पतन हो जाता है, नीचे गिरते हैं उन लोग। तो ये अभी एक, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर को पूजा करना सही है, फल उसमें मिलता है, ठीक ठीक, उसे पतन नहीं होता है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमको सही तरीके से एवं सही ठीक ठीक देवता को पूजा करने की आवश्यकता है। तो इसे बोलते हैं कि तत्वेन, मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पतन होता है। तो इसलिए जिनको ठीक ठीक करना चाहिए, ईश्वर को पूजा करने का फल बहुत ऊंचा है, और पूजा हम वही है, रिचुअल हम वही है, और या अन्य देवता भी हमको कुछ कुछ देते हैं, लेकिन ईश्वर का गॉड हेड, सुप्रीम गॉड हेड, उनका देना और ये अन्य देवता को देने में फ़र्क है। तो एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले लें कि एक छोटे बच्चा है, उसको नर्स भी खिलाती है और माँ भी खिलाती है, दोनों फर्क है कि नहीं है? नर्स खिलाएगी, वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत उसके अंदर आना चाहिए, उड़ेल देते हैं बिल्कुल। माँ जो खिलाती है, सारा प्यार उड़ेल देती है बच्चे को खिलाते समय, वो चीज़ एक नर्स भी नहीं होता है। तो नर्स एक बच्चे को खाना खिलाता है या छोटे बच्चे को, वो अलग है। तो उसका जो शरीर और मन के ऊपर उसका जो असर, ये सब साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। हम कहेंगे भोजन तो भोजन है, कोई भी खिलाए, ऐसा नहीं होता है। हम फिर जब पूजा खाते हैं ना, भोजन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ऐसा भोजन करते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, चौथा अध्याय में है, 24वां श्लोक में हम लोग मंत्र क्यों पढ़ते हैं? भोजन तो वही है, दाल भात चावल सब्जी जो कुछ है वही सब कुछ है, लेकिन वो एक मनोवैज्ञानिक असर, साइकोलॉजिकल पड़ता है उसमें, अगर एक पॉजिटिव उसके ऊपर इफेक्ट उसके ऊपर बनता है, प्रभाव। तो उसको आवश्यकता है कि हम ठीक ठीक उसको सोचें, चिंतन उसके ऊपर करें कि इस तरह की भावनाओं का हमारे मन के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ ठीक है, सही है कि शरीर एवं मन के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बच्चा जानता नहीं है, छोटा शिशु है,
लेकिन जो नर्स खिलाती है वो प्यार वो नहीं दे पाती है। वो भावनाएं जो एक इंटरकनेक्शन होता है ना कि दिस इज़ माय चाइल्ड, मेरा बच्चा है वो, तो मेरे बच्चे को मैं खिलाऊंगा सब प्यार के साथ। वो नर्स नहीं सोचेगी कि ये मेरा बच्चा है, वो तो एक क्योंकि पैसा पाती है, वो कुछ पैसा उनको दिया जाता है बच्चों का देख रेख करने के लिए, वो खिलाती है। तो इसलिए माँ के प्यार का कोई कभी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दरअसल वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ये उनका बच्चे के ऊपर उसका असर जो है, दोनों का माँ के खिलाना और बच्चे खिलाने में बहुत कुछ फ़र्क हो जाता है। और अभी हम ईश्वर के प्यार को देखें। ईश्वर के प्यार कैसा है? वो तो सुप्रीम है। बोलते हैं कि माँ के बराबर है वो प्यार, लेकिन माँ के बराबर भी नहीं है। कहा जाता है कि माँ के प्यार से अनंत गुणा जो है महत्वपूर्ण है ईश्वर का प्यार। ईश्वर जो हम देते हैं या गुरुदेव जो देते हैं, हमारा इष्ट देव, हमारे गुरुदेव जो प्यार हमको देते हैं, वो माँ से भी बड़ा है। और हम सब जानते हैं कि भगवान रामकृष्ण देव तो उनके भक्तों को, उनका जो शिष्य थे, कैसे प्यार दिया करते थे। कितने भक्तों ने तो उनके सारे शिष्य लोग कहा करते थे कि हमारे जन्मदात्री माँ भी हमको इतना प्यार नहीं करती है जो श्री रामकृष्ण देव ठाकुर जी हमको करते हैं। अनसेल्फिश, प्योरली अनसेल्फिश लव है गुरुदेव का, इष्ट का, ईश्वर का। और ईश्वर को कुछ चाहिए नहीं हमसे ना, कुछ नहीं। गुरु हमसे चाहिए कुछ भी नहीं है। ये वन वे लव बिल्कुल है वो। तो ये सब कुछ उनका प्यार हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं, सब ऐसा है। तो बोलते हैं कि ईश्वर का जो प्यार, उनका जो स्नेह है, तो वो मच मच मोर माँ के बराबर है, लेकिन माँ से बहुत ज़्यादा है। माइनर गॉड जो है, जो छोटे मोटे जो होते हैं, वो जो देते हैं वो उसमें उतना महत्व है ही नहीं। जो कहते हैं वो इम्परमानेंट है, ठीक परमानेंट तो नहीं है, उसके स्थायित्व नहीं है, उसके लंबे समय तक चलता नहीं है। तो ये टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। और हमको वो जो देते हैं सामान, जो हमको जो मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना के फलस्वरूप जो हमको देते हैं वो हमको धीरे धीरे और बंधन में डाल देता है, सांसारिक बंधन में। क्यों? आप देखेंगे साधारणतः हम लोग जो ऐसे अन्य देवताओं को जो मांगते हैं, हमारी पुष्टि के लिए मांगते हैं, ज़्यादातर भौतिक उत्थान के लिए मांगते हैं। ऐश्वर्य, पैसा, संपत्ति, सफलता, इस तरह के जो चीज़ें जो हमें दैनंदिन जीवन में काम आते हैं। लेकिन वो रेयरली बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपना कि मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो, भले मेरे को पैसा न मिले, भले मेरे को पास कोई ऐश्वर्य नहीं हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, पैसे की वो तो अब देखता नहीं है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जितने बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं, जो ईश्वर के महान भक्त हो चुके हैं, अनन्य भक्त, वो कभी भी ईश्वर से मांगते नहीं हैं, वो ईश्वर को मांगते हैं। ईश्वर से कुछ मांगते नहीं है, प्रभु मुझे तुम दे दो, ये नहीं मांगते हैं। हमेशा क्या कहते हैं? प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन, ये हृदय आपके चरण कमलों में हमेशा लगे रहे। भगवान श्री रामकृष्ण देव कितने बार उसमें अपना वचनामृत में कहते हैं कि नारद महर्षि श्री राम जी के स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न हुए श्री राम, बोले नारद अब तुम कुछ बार मांगो। नारद बोलता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है, मेरे कुछ आवश्यकता, कुछ भौतिक आवश्यकता कुछ नहीं है। तो फिर भी बोलते हैं कि कुछ और मांगो। नहीं, अगर आपको देना है यही दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरी शुद्धा भक्ति हो और आपकी भुवन मोहिनी माया मुझे और मोहित न कर पाए। देखिए श्री राम जी की माया, भगवान की ईश्वर की माया, क्योंकि ईश्वर को अगर करते हैं, वो ईश्वर बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो मेरी आराधना करेगा मायाम एतम तरन्ति ते मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। बोलते हैं कि मेरी माया बहुत गहन है,
वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है और उसको काटना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, मुझको जो आते हैं, मेरे तक पहुँचने का प्रयास भी करते हैं, मायाम एदम तरंति थे, और माया को तर के संतरण करके चले जाते हैं। तो ऐसा प्रभु की जो लीला है, तो जो बाकी जो देवता हैं वो नहीं दे पाते हैं कभी भी। तो लोग समझ नहीं थे क्या मांगते हैं, और वो क्योंकि छोटे देवताओं से वो लोग मांगते हैं क्या, कि जो मांगते हैं माने भौतिक चीज़ें मांगते हैं, वो उनको मिल जाता है, और वही उनके आगे के लिए बंधन का कारण बनता है। इसलिए बोलते हैं कि च्यवन्तिते, दे फॉल। और ईश्वर का वर्शिप में क्या होता है, ये अलग है, बिल्कुल एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट है। क्योंकि ईश्वर से आप कुछ मांगिए, ईश्वर क्या करेंगे, वो देखते हैं, जो देते हैं उसके साथ देते भी हैं, वो भी देते हैं। आप मांगिए ना, चावा और पावा, चाहना और पाना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है। क्या चाहेंगे, बी वेरी कॉशियस, बहुत सावधानी। ठाकुर बोलते हैं तुम जो मांगोगे ईश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन कभी भी राजेश्वर के पास जाके छोटे मोटे चीज़ें मांगना नहीं चाहिए कभी भी। तो बोलते हैं कि भगवान ईश्वर जो को मांगते हैं वो देते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, कुछ इंजेक्शन भी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा। क्या है, भक्ति, ज्ञान, ये सब हमारे अंदर दे देते हैं। और वही ज्ञान एवं भक्ति हमको तैयारी करते हैं मुक्ति के लिए। और हमको चाहिए क्या, अंततः मुक्ति तो चाहिए ना, मोक्ष। और जन्म मरण के चक्कर में ना पढ़ूं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये स्थिति हमारे सामने ना हो। सो डिफ़िकल्ट। अगर हम छोटा सा भी आशा, छोटी सी भी कामनाएं मन में अगर हैं, तो फिर जन्म लेना पड़ता है। वही माँ के पेट में 10 मास रहना, उल्टा लटक कर रहना, फिर पैदा होना, फिर वही जन्म काटना। तो इससे मुक्ति के लिए तैयार क्या करता है, ज्ञान और भक्ति। जो ईश्वर हमारी मांगी हुई चीज़ों को देते समय हमारे अंदर ज्ञान भक्ति भी देते हैं, जिससे हम मुक्ति के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं भगवान कृष्ण हमारे भक्ति से, हमारी उपासना से संतुष्ट होते हैं और देते भी हैं, और हमको कंट्रोल भी करते हैं। तो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो ज्ञान भक्ति देकर वो एक्स्ट्रा देते हैं, ये चीज़ों के अलावा जो वस्तु चाहते हैं, हम ज्ञान भक्ति मांगेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में वो जो सामान जो चाहिए हुई बातें वो भी देते हैं, और साथ में वो ज्ञान भक्ति भी देते हैं। तो इसलिए बोलता है कि ईश्वर क्या है, वो एंजॉयर, भोक्ता भी है और उसके प्रभु भी है। तो अब ये साधकों को समझना चाहिए कि हम किसको हम पूजा करें। वो 2 ऑप्शन उनके हाथ में है, एक माइनर गॉड से जिनको जो मांगेंगे देंगे, लेकिन साथ में बंधन का कारण बन जाएगा, और दूसरे है ईश्वर देंगे, लेकिन साथ में ज्ञान भक्ति देने के कारण हमको मुक्ति के लिए तैयार करते हैं। तो हमको एक्सक्लूसिवली ईश्वर को ही प्यार करना चाहिए, अन्य देवताओं को छोड़ के। ये इससे पहले भी 8वां अध्याय में हमने देखा था कि अधियज्ञ हमें मात्र देह भृतांबर, मैं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। और सब कुछ भगवान कृष्ण ने वहाँ भी बोल दिया था, यही बात बोली थी उन्होंने। तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखना चाहिए, पढ़े हुए हैं उसका यहाँ का रिपीटिशन। अभी 25वां श्लोक, 24वां श्लोक गया, 25वां है यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृ। जो हम पूजा करते हैं विभिन्न प्रकार की गॉड्स एंड डेमीगॉड्स को पूजा करते हैं, डेमीगॉड्स इसको डेमीगॉड्स कहे जाते हैं इंग्लिश में, अन्य देवता जो है ना उसको डेमीगॉड्स कहते हैं। कि गॉड हेड इज वन, गॉड स्वामी जी यूज करते हैं गॉड विथ कैपिटल जी, और एक गॉड विथ ए स्मॉल जी, ये दोनों में फ़र्क है। हम लिखते हैं ना बिग जी, GOD गॉड, और एक स्मॉल GOD गॉड, ये दोनों में फ़र्क है। तो कैपिटल जी वाला है ईश्वर, सुप्रीम गॉड हेड,
और स्मॉल जी जो होता है ये जो अन्य देवता, उसको डेमीगॉड्स भी कहते हैं। तो बोलते हैं कि यान्ति, जो ये जो पूजा करते हैं इनको, तो फल क्या होता है उसको देखें हम लोग। जो डेमीगॉड्स को पूजा करते हैं या जिस जिसको पूजा करते हैं उसका असर क्या होता है, हमारे जीवन में फल क्या होता है उसको देखेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतज्जा, यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं को जो पूजा करते हैं, अन्य देवताओं को, वो कहाँ जाते हैं? उन देवताओं को जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, एक पितृलोक भी है। तो देवलोक है, पितृलोक है, और बाकी लोग तो बहुत हैं, स्फीयर्स, अन्यों के राज्य है ना, सब अलग अलग लोगों का अलग अलग राज्य है। इंद्र का स्वर्ग है, इंद्र का है, सूर्य का राज्य है, वरुण का राज्य है, सब अपना अपना राज्य है, और राज्य का राजा है वो सब। तो ऐसे लोक है वो। तो बोलते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को जाते हैं, पितरों को पूजा करने वाले पितरों को जाते हैं, भूतों को पूजा करने वाले वो भूतों को जाते हैं, लेकिन अंतिम बोलते यान्ति मद्या जिनोपि माम, लेकिन मुझको जो पूजा करेंगे वो मुझको ही आते हैं। तो हमको कहाँ जाना है? इतने जानने के बाद हमको ईश्वर के पास जाना है, जहाँ हमारा घर है, जहाँ परमानेंट एबोर्ड है, जहाँ से और फिर पुनर्जन्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा तो जाएंगे। कृष्ण वही चेता देते हैं, हमको बता देते हैं, देखो तुमको क्या करोगे ये तुम जानो। बाकी बता देते हैं यान्ति देवताओं, जिन जिन को पूजा करेंगे उनको हमको जाने का है। और जो सोर्स है वहाँ से आगे तो हम नहीं जा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक रिजर्वायर है, पानी का एक बड़ा टैंक है, इस बिल्डिंग के ऊपर दूसरी मंजिल पर टैंक लगा हुआ है, पाइप चला जाता है। तो हम लोग साइंस में पढ़े हैं, ये जो वाटर रिजर्वायर पाइप जहाँ लगाएं हाईएस्ट लेवल तक जो पानी जा सकता है वही है जो वो टंकी में है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है वो। तो क्योंकि वही उनका लिमिट है, उसके आगे उनका प्रेशर नहीं बनेगा जाने के लिए। तो ये भावनाओं को अगर मन में हम लोग रखें तो रिजर्वायर है जिसको कनेक्टेड हुआ है पाइपलाइन से, तो पाइपलाइन को ऊंचा हम नहीं कर सकते हैं। अगर फिर इसीलिए हम अगर तीसरी मंजिल बनाते हैं तो वो ये टांकी को हटाते हैं, हम लोग हटा के तीसरी मंजिल के ऊपर लेके जाते हैं। तो पानी के टांकी सबसे ऊपर ही रहना चाहिए, तब जाके पानी हर जगह आता है। तो हम लोग का ठीक जैसे वैसे ही है, मनुष्य का मन या बुद्धि वहीं तक, जो हम पूजा देवता को पूजा करते हैं ना, तो किस देवता को पूजा करते हैं वही उन्हीं के लेवल तक ही हमारा मन जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। हम लोग का एक लिमिटेशन होता है। एक मनुष्य, स्वामी जी बोलते हैं, अगर ईश्वर को सोचे तो जो हाईएस्ट मैन जो होता है, सब सर्वगुण संपन्न ऐसा व्यक्ति, उन्हीं के बारे में सोच सकता है, जिसके मनुष्य के आगे इंसान नहीं सोच सकता है। और स्वामी जी बोलते हैं कि बफलो, ये गाय, वो भी अगर सोचे कि एक भगवान के बारे में चिंतन, अगर चिंतन शक्ति नहीं है, ऐसे एक बोलते हैं उदाहरण के स्वरूप, वो क्या सोचेगा? एक ह्यूज बफलो, विराट बड़ा है, महान शक्तिमान है, सारे शक्ति उसके अंदर, ऐसा तो सोचेगा। तो बफलो से आगे बढ़ नहीं सकता है। ठीक इसी तरह का जिस देवता को हम लोग पूजा करते हैं, हमारा मन वही देवता तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकता है। साधु को इसीलिए क्या चाहिए? डिस्टिंग्विश करे, वो कितना ऊंचा जाना है, उसको कम हाइट में रहना है कि हमको ज़्यादा हाइट तक जाना है। और ईश्वर का तो हाइट का कोई कल्पना नहीं है, जहाँ तक जाएगा पानी आप बढ़ाते जाओ, जितना इच्छा उतना पाइपलाइन बढ़ाओ, वो पानी आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर का टांकी जो है ना वो एकदम हाईएस्ट में है, बहुत ऊंचाई में है। तो ये क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये फ़र्क है अन्य देवता को पूजा करना और ईश्वर जो सुप्रीम गॉड हेड रियलिटी, सच तत्व वही है, पूर्ण ब्रह्म वही है। तो वहाँ तक हमको जाना चाहे तो हमारा पूजा जितना ऊंचा, हमको ऊंचाई की बुलंदी हो ना, बुलंदियों को छूना है हमको। तो देयर इज़ नो लिमिट, असीमित। बाकी सब में सीमा होती है, लेकिन इसमें ईश्वर के जो प्यार, ईश्वर का जो रिजर्वायर, इसमें कोई असीमित है, वो सीमाहीन है वो।
तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको क्या क्या एक्चुअली किनको पूजा करना है। ये देव स्वामी बोलते हैं ना पहले भगवान कृष्ण देवान हैं, जो देवता को पूजा करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, देवताओं को पूजा करते हैं। तो देवता के क्या क्या होते हैं? देवता होते हैं विभिन्न लोक में जो रहते हैं ना, उनके बहुत उनका लंजिविटी बहुत है, जीवन जो उनका स्पैन ऑफ लाइफ उसका इतने ज़्यादा है, इसलिए उनको कहते हैं मॉर्टल, कहते हैं उसको इमॉर्टल, अमर है, देवता अमर है। लेकिन देवता अमर नहीं है, उनका भी बहुत ज़्यादा है। हमारी मनुष्य की जीवन की तुलना में उनका अनंत गुणा है उनका, लेकिन फिर भी उनके भी मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में वो भी आते हैं, उससे वो प्रभावित है जन्म मृत्यु से। हम पढ़ें इससे पहले एक दूसरे चैप्टर में कि जितना जो पुण्य करेंगे ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नंति दिव्यान दिव्य देव भोगान। बहुत अगर जीवन में इस मानव शरीर में पुण्य हो जाता है तो पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम जाते हैं, इंद्र लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, वहाँ के क्या करते हैं? अस्नंति देव दिव्यान दिव्य देव भोगान, दिव्या वहाँ जाके देवताओं के लोक में बहुत कुछ एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट का योनि है वो, भोग योनि है वो। लेकिन बाद में बोलते हैं तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। बोलते हैं कि वहाँ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि देवता जो है ना ये एक पोस्ट है। ये बहुत पुण्य होने पर इंसान स्वर्गलोक में जाता है, और जिनका बहुत ही ज़्यादा पुण्य है वो वहाँ का हेड बनता है, देवता बनता है वो। बाकी सब भी एंजॉय करते हैं तो देवता को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बोलते हैं कि वहाँ तक जाके पहुँच उनका है, लेकिन वो भी इमोर्टल नहीं है। डेथ, बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो भी आता है। तो उनको अगर पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा? सुपर नेचुरल पावर्स, कुछ अनंत शक्तियाँ कुछ मिल जाएगी, जो अलौकिक शक्तियाँ जिसको कहते हैं वो हमको मिल जाएगी। लेकिन जहाँ वो मिला, हम सिद्धि और साधना के बारे में पढ़े हैं, साधना के पथ में जो अग्रसर हो रहे हैं तो सिद्धि में रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जो वो है साधनाएं हैं वो अनंत है। हमको अंत तक देखना पड़ेगा, अल्टीमेट क्या हमको मिल सकता है। रास्ते में अगर भटक गए, रुक गए, अगर पड़ाव है लेकिन मंजिल नहीं है, मंजिल एक ही होता है, लक्ष्य एक ही होता है। तो बीच में पड़ाव पे हम रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर वहाँ परमानेंट एबोर्ड हमारा नहीं है वो। तो क्या होता है, जो लोग अन्य देवता को पूजा करते हैं और या तो देवलोक को चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं वहाँ उनको सब कुछ मिलता है, सुपर नेचुरल पावर मिल जाता है, लेकिन वो भक्ति, मुक्ति और ज्ञान के मार्ग में बाधक बन जाते हैं। ठाकुर नरेंद्र नाथ को बोलते हैं तुमको सिद्धि चाहिए, कुछ सिद्धि अगर मिल जाए तुम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, माने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य, सामाजिक सांसारिक कार्य कर सकते हो, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। नरेंद्र बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसे सिद्धि नहीं चाहिए। और सिद्धि जो रास्ते में रुक जाने का है, श्री रामकृष्ण देव उसको बूढ़ी वेश्या की विष्ठा बोलते हैं। बूढ़ी वेश्या दिखाते हैं, इनको विजन माँ दिखा देती है। तो ऐसा इतनी गंदगी है उसमें, बूढ़ी वेश्या की विष्ठा ठाकुर बोलते हैं वचनामृत में। तो वो हमको भक्ति, मुक्ति और ज्ञान उसमें जो बाधक बने वो हमको चाहिए नहीं है। ये हो गया देवलोक। तो देवलोक जाने की इच्छा हमको नहीं करना चाहिए। पितृलोक ये भी एक लोक है। हम जानते हैं हमारे पितृपुरुष, उनको हम लोग अर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, हम उनको तर्पण करते हैं, विशेष करके पितृपक्ष में उनको होता तर्पण। फिर अंत में जाके श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध, गया जी में जाके श्राद्ध कर देने से बोलते उनको बैठा दिया है, उसके बाद फिर तर्पण वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अंतिम उनको दे देते हैं हम लोग। तो लेकिन पितृ ये ठीक है, क्योंकि डिपार्टेड सोल है,
आत्मा हमारे ही परिवार के सदस्य रहे हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना ये जो रहे हैं, तो उनको प्रति सद्भावनाएं प्रेषित करना वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोलते हैं कि पूजा की तरफ ना बढ़ जाए हम लोग। होता क्या, उनको तर्पण करना, लेकिन फिर उनको पूजा करने लग जाते हैं। संतों का कहना है उनको पूजा की तरफ ना बढ़े, उनको जितना हो सके सद्भावनाएं उनके लिए प्रार्थना करें, उनके मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उस आत्मा के सद्गति के लिए हम प्रार्थना तो करें, लेकिन फिर पूजा की तरफ ना जाए। ये एक वीकनेस, दुर्बलता है। और संतों का कहना है कि ये जो पूजा करने की विधि, ये जो पुरोहितवाद जो है, प्रिस्टक्राफ्ट पुरोहितवाद, इसी के कारण है। पुरोहित लोग अपने यजमानों को ये सब पूजा करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसमें उसको कुछ कमाई है, सीधी बात है। वो उनको उकसाते हैं कि तुम खूब पूजा करो उनका। एक बात सोचिए कि पितृपुरुष बदलते रहते हैं। आज मैं इस जन्म में हूँ, मेरे जो पितृ है इस जन्म तक तो ठीक है, लेकिन मैं जो अगले जन्म में जो लूँगा तो मेरे पितृपुरुष को होंगे, उस परिवार के जो पितृ होंगे वो हो जाएंगे। तो इट एवरी बर्थ, एक एक जन्म के साथ पितृपुरुष में परिवर्तन होता रहता है। तो किस पितृ को पूजा करें हम लोग? ठीक है, हम लोग याद नहीं रहता है कभी भी पुराने कौन हमारे पितृपुरुष थे, क्या थे, ये हमको आइडिया नहीं है। तो हमको इसलिए पितृपुरुष के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदर्शित करें, लेकिन उनको पूजा करने की अनड्यू कंसर्न जो है ये पर्पसलेस, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और ये भी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक भी है। ये ऐसा संतों का कहना है, साधुओं का कहना है। जो इस भगवद गीता के टीकाकार ऐसे कुछ होते हैं, बोलते हैं कि हमको आध्यात्मिक हानिकारक तो है, प्लस आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक भी है, रास्ता में एक रोड़ा है। तो इसीलिए हम इसको, वो क्या करता है, जागतिक अटैचमेंट बढ़ाता है हमको। ज़्यादा पूजा करेंगे फिर हमको कुछ चाहिए, तो हमको जागतिक जो आसक्तियाँ हमको बढ़ाती है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। भूतस, ये एक बोलते हैं कि मनुष्य और देवताओं के बीच में एक श्रेणी है। वो उनका जो इवोल्यूशन, जो कर्म विकास हुआ है, उनका आध्यात्मिक कर्म विकास, वो मनुष्य से ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन देवता तक नहीं पहुंच पाए हैं। मनुष्य देवता के बीच की एक कड़ी है वो भूतस। तो भूतों को भी पूजा करते हैं। तो भूतों को पूजा करने, यहाँ भूतों को जाएंगे, उससे क्या होता है, तो उनके ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स पावर्स कुछ बढ़ता है, उसका साइकिक पावर्स ये इसमें बढ़ता है। ये भी सारे, और ये भी क्या है, ये भी पंडित के बंधन है। जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, देवताओं को और इसको जो पूजा करने पर जो हमको मिलता है, सक्सेस मिलता है, उससे बंधन का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमको बंधन का कारण न बने, तो उनको भूतों को भी पूजा करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। तो फाइनल क्या हो गया कि हम वर्शिप किसको करेंगे? ईश्वर को करेंगे, जो हर तरह हमको उपकार है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको लाके उत्थान, हमारा बढ़ोतरी होती है हमारे। तो हम ऐसे ही करेंगे जिससे कोई बाधक ना बने, रास्ते में कोई रुकावट ना हो जाए, और हम संसार में ज़्यादा बंधन में ना पड़ जाए, इसकी हमको आवश्यकता है। तो हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दे सब ना, उनको दे दे, हम कुछ आदेश ना करें उनको। रामकृष्ण देव का सुंदर उदाहरण जो है, वो रंगरेज वाला, एक व्यक्ति के पास एक गमला था और गमला में रंग था, एक खुला हुआ था। कोई व्यक्ति आता था तो पूछता था तुमको कौन रंग करना है ना हरा करना है, उसमें कपड़ा घुमा डुबाता था, ये लो तुम्हारा हरा कलर हो गया। कोई बोलता हमको कौन सा कलर चाहिए, नीला कलर चाहिए, तो ये लो नीला हो गया। तो वो रंग करता है एक ही, या तो कोई भी रंग से करे वो, तो वो अलग अलग, तुम हमारे आवश्यकता अनुसार, हमारे आदेश के अनुसार और अंग्रेज हमको कपड़ा को रंग करके देता है। लेकिन कोई कोई ठाकुर बोलते, ऐसा इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं, छोड़ के बोलते हैं कि आपको जो रंग कर आप जानो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या किया उन्होंने, उस अंग्रेज के सामने अपना कोई आवश्यकता बताया नहीं, कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। नाउ जब किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसके उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो आपको द बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है रंग वो करके देगा। तो ईश्वर, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर ऐसे रंगरेज है और हमारा मन जो है ना ये कपड़ा है, स्वच्छ कपड़ा, सादा सफ़ेद कपड़ा हम लोग शुद्ध धुला हुआ कपड़ा लेके गए हैं, ईश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया है। प्रभु तुमको जो करना है इसी कपड़े से करो। तो ये क्या होगा? समर्पण। और आध्यात्मिक जीवन समर्पण ही है। आध्यात्मिक जीवन का चरम उत्कर्ष जो है वो समर्पण है। समर्पण, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो हमको उनके सामने समर्पण कर देना पड़ेगा। और समर्पण का हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित दें, अपने आप को, अपनी इच्छा, अपनी कामनाएं, वासनाएं तो कुछ है ही नहीं, उन्हीं के प्रभु तुम जैसे जानो वही होगा। और जो ऐसा हम करते हैं, वी गिव आवरसेल्व्स टू गॉड, गॉड गिव्स हिमसेल्फ टू अस। ये एक इतना प्रेम का वातावरण बन जाता है, एक म्यूचुअल हो जाता है, गिव एंड टेक। ईश्वर देखते हैं कि मेरा भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित हो गया है, तो मे बी व्हाट एवर बेस्ट कैन बी डन, जो हो सकता है मैं उसको देने का प्रयास करूँगा। तो कहते हैं कि व्हेन वी गिव आवरसेल्व्स टू गॉड, गॉड गिव्स हिमसेल्फ टू अस। वो हमारे सामने अपने आप को दे देते हैं सब कुछ। तो कहते हैं ना, भक्त कभी कभी वो बन जाता है, रस्सी उनके हाथ में रहता है, भक्तों को खींचते हैं भगवान। लेकिन बोलते हैं कभी कभी भक्त भी ऐसा हो जाता है, वो बंधन में, ईश्वर को उनके बंधन में डाल देता है। जो भक्त चाहेगा ईश्वर उसी हिसाब से करते हैं। मेरा भक्त चाहता है, आई विल डू दैट। तुलसीदास की हमने कहानी पढ़े है ना, तुलसीदास ने भगवान के बोले श्री राम को कि प्रभु कि हम ऐसा चाहते हैं। प्रभु बोले, राम, श्री राम बोले वो क्या चाहिए ना, हम सब जगत पे बंधन में बहुत हैं, तो हम बंधन के, हम आपको पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा कर दीजिए कि हम आप तक पहुंच पाए। तो श्री राम जी बोले कि देखो एक सीढ़ी है आने के लिए, मार्ग है, लेकिन सीढ़ी में चढ़ना पड़ेगा तुमको एक एक करके, तो चढ़ो, मेरे पास पहुंच जाओगे। तो तुलसीदास बोलते हैं प्रभु ये आपका उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं नीचे चढ़ने वाले बहुत लोग हैं और मंजिल हमारे आप ही है। तो एक सीढ़ी में मैं चढ़ूँगा, फिर मैं उतरूँगा, फिर कोई चढ़ेगा, फिर उतरेगा, तो प्रत्येक को आपके पास जाना पड़ेगा। तो वही सीढ़ी है, क्यों ना आप वो सीढ़ी से उतर के हमारे पास आ जाए। एक ही बार आपको उतरना होगा, हमको बार बार चढ़ना उतरना, और आप एक ही बार उतर आएंगे तो हम सब आपके पास आ जाएंगे, एक साथ सबका दर्शन आपको हो जाएगा। देखो भक्त ने चाहा और भगवान श्री राम ने वही किया। तो भक्तवत्सल जो होते हैं अपने आप को दे देते हैं भक्तों को, जो ईश्वर होते हैं। श्री राम कृष्ण का प्रेम देखिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देखिए, आगे कभी चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में। जो भक्त ने चाहा उनके पास गए, वो उनके घर में भोजन किए। तो ये हमको ईश्वर को उपासना करनी है। तो ये फाइनल बात हमारी हो गई है। अब ईश्वर को वर्शिप जो करेंगे ये इजी भी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सहज है। हम सोचते हैं ना ईश्वर को उपासना करना बहुत डिफिकल्ट, कष्टदायक है, कष्टदायक नहीं है। तो बोलते कैसे करेंगे, इजी तो है, बोलते हैं ऐसे कैसे करेंगे, तो भगवान उसका भी उपाय देते हैं। बोलते हैं कि 26वां श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। आपको इलाबोरेट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत व्यवस्थाएं करने की आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी। हम ईश्वर को बुलाते हैं ना, बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, ठीक है, रिचुअल है वो, उसका एक तरीका तौर तरीका होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं, आप क्या देंगे? जो अगर नहीं है तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी तो दे दो, लेकिन कैसे देंगे? प्रश्न ये नहीं है हम क्या देंगे, प्रश्न है कि हम कैसे देंगे, किस भावनाओं के साथ देंगे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो हमारे नॉलेज ईश्वर के बारे में क्या हम क्या मेटाफिजिकल नॉलेज है, ज्ञान कितना है, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारे पास कितने सामान है क्या नहीं, ये भी हम नहीं है। तो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए जो तौर तरीका है, ईश्वर हमको बोलते हैं तुम पत्ता दे दो, पत्रम,
एक फूल दे दो, एक फल दे दो, तो या पानी दे दो। फल तो ठीक है हम खरीदते हैं, लेकिन पत्ता, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता या एक फूल, ढेर सारे फूल हमारे उसमें पेड़ में फूलते हैं, तो उसको लाके देने का है। जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव को या उन दूसरे देवताओं की अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं। तो ये इसमें कोई पैसा तो लगता ही नहीं है, ईश्वर का क्रिएशन है, सृष्टि उन्हीं की ही है, उन्हीं की चीज़ें उन्हीं को देते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ। तो पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ, भावनाओं के साथ। सामान क्या है पता नहीं है। रामकृष्णानंद महाराज, शशि महाराज जो वहाँ चेन्नई में मद्रास में थे, तो वो एक दिन कुछ नाराज होके, कुछ था नहीं, तुमको मैं बालू खिलाऊंगा, तुमको सागर का, समंदर का बालू खिलाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ, बालू खाना नहीं पड़ा ईश्वर को, भगवान को, लेकिन उन्होंने बोल दिया जो भी कुछ तो मिल जाए। तो हम कहीं शक्कर दाना दे देते हैं, थोड़ा सा शक्कर का दाना, एक रेवड़ी का दाना ऐसा दे देते हैं, और कहीं कहीं बहुत विधान के साथ 56 भोग बनाते हैं। गरीब आदमी 56 भोग तो नहीं बना सकता है। ओ भाई प्रभु यही मेरे पास है, तुम यही ले लो। तो भावना, ईश्वर हृदय देखते हैं, दिल देखते हैं, ईश्वर सामग्री कभी नहीं देखते हैं, ध्यान रखिए ये चीज़। तो हम अपने आप को सबमिट उनके साथ करें, उनके सामने अपने आप को समर्पित करें, जो भी कुछ है उसके साथ देकर, तो वो बोलते हैं कि भगवान इसी से ही मिलते हैं इजीली। हम अगर अपने आप को दे देते हैं, वो अपने आप, वो खुद को भी हमको दे देते हैं, यही है, ये भक्ति है। नहीं तो लीफ, पत्ता, फूल, ये तो केवल एक माध्यम मात्र है। तो जैसे उदाहरण हम देखते हैं ना, विदुर के पास भगवान कृष्ण गए थे। उस समय है जब भगवान कृष्ण गए हैं, तो वहाँ दुर्योधन ने भी उनको न्योता दिया था। दुर्योधन तो बहुत बड़ा उनका अहंकार था ना, मेरे पास बहुत है, 56 भोग खिलाऊंगा ईश्वर को आज। लेकिन भगवान जानते हैं ये अहंकार है, तो कहाँ गए वो? विदुर के पास साग खाने के लिए। विदुर बहुत बड़ा आदमी नहीं था, गरीब आदमी था। मंत्री, महामंत्री होने के बाद भी उनके जीवन शैली ऐसी थी कि वो कभी भी दिखावा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल लाइफ। विदुर एवं उनकी धर्मपत्नी बहुत सिंपल लाइफ। वहाँ गए हैं, और यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण भोजन करने बाद जब फल देती है विदुर की पत्नी, इतना श्रद्धा, इतने प्यार ईश्वर के प्रति भूल गई है, मैं क्या दे रही हूँ। तो केला छिलती है, केला को फेंक देती है, वो छिलका भगवान को देती है। बड़ी देर के बाद उनको याद आती है कि अरे मैं तो भगीश्वर को वही खिला रही हूँ छिलका, लेकिन ईश्वर बड़े प्यार से। क्यों? विदुर की पत्नी, विदुर महान भक्त ईश्वर के, उनकी पत्नी भी महान भक्त है, तो वो प्यार से खिलाती है। अभी उस दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, जो प्रमुख स्वामी जी थे स्वामीनारायण सेक्ट के, गुजरात के एक बहुत बड़े सेक्ट है, स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट रहता है। देखिए उनका जो अक्षरधाम वगैरह जो होता है ना, दिल्ली में है, लंदन में है, अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है, बड़े बड़े ह्यूज टेम्पल्स, बहुत पैसा उन लोगों के पास है। तो उनकी जो संप्रदाय है उसमें जो चीफ होते हैं उनको प्रमुख स्वामी कहते हैं। प्रमुख स्वामी एक भक्त के घर में गए हैं, परम भक्त उनके। तो भक्त वो भोजन के पश्चात वो लाके देखिए मैं आपको दूध पिलाऊंगी। ठीक है, प्रभु बोले कि लाओ। प्रमुख स्वामी जी बोले लाइए। तो लाके ले आइए एक मटके में, और सुंदर अत्यंत स्नेह से, गदगद मन से, बिल्कुल कि मैं मेरे प्रभु को, प्रमुख स्वामी जी को घर में बुला के भोजन कराना बहुत बड़ी बात होती है कि प्रभु मेरे घर में आज प्रसाद पा रहे हैं। तो वो दे जाती है। थोड़ी देर के बाद वो देखती है ये दूध नहीं है, ये मैं छाछ दे रही हूँ मैं। तो छाछ, तो प्रभु बोले, प्रभु बहुत दुखी फिर होते, ग्लानि मन में होता है कि मैं आपको छाछ पिला दी। प्रभु स्वयं बोलते नहीं माँ, तुम छाछ नहीं पिला रहे हो, तुम दूध ही पिला रहे हो। जिस भावना से तुम पिला रही हो, मैं उसको दूध समझ के ही पी रहा हूँ, छाछ समझ के नहीं पी रहा हूँ। तो ये क्या हो गया?
ईश्वर के प्रति जो समर्पण कि मैं क्या दे रही हूँ या क्या दे रहा हूँ, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। है कि मैं एक भावनाओं के साथ। तो ईश्वर क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं। इसीलिए विदुर के घर गए। गुरु नानक के जीवन में आता है एक मालिक भागो है, वो बहुत बड़ा जमींदार है लेकिन अहंकारी है। पैसा लूट के लोगों का पैसा, खून का कमाया हुआ पैसा है। वो भी भोजन के न्योता देता है वहाँ जो गुरु नानक देव जाते हैं। और एक बड़ा ही है लालो, वो भी मालिक भागो बहुत बड़ा जमींदार और लालो जो बढ़ई वो भी गुरु नानक देव का शिष्य था। वो उनको बहुत दरिद्र व्यक्ति है। तो गुरु नानक देव बोलते हैं तो दोनों को बुलाते तुम्हारा लाओ भोजन यहीं ले आओ। तो मालिक भागो 56 भोग लेके आता है। गुरु नानक देव उसको हाथ में उसको निचोड़ते हैं, उससे खून निकलता है। और मालिक भागो लालो के भोजन को जो रोटी, सूखा रोटी, थोड़ी सी कुछ सामान्य पकवान, उसको जो दबाते हैं तो उससे दूध निकलता है। तो मालिक भागो से खून और इसके दूध। तो बोलते हैं हमारे भागो को, बोलते हैं देखो तुम्हारे खून से तना हुआ तुम्हारे भोजन है, ये भोजन मैं स्पर्श नहीं कर सकता। ये भोजन दूध निकलता है, ये धर्म में कमाया हुआ है, ईमानदारी से कमाया हुआ है भोजन है वो। तो ईश्वर को क्या देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ईश्वर को तुम भावना के साथ देने का है। आज हम लोग ये एक भगवान कृष्ण की घटना है। दूसरी हम देखते हैं कि भगवान श्री राम जब जंगल में वन में जाते हैं तो सबरी से उनकी मुलाकात होती है। और सबरी क्या खिलाती है? झूठा बेर। अनंत काल से, लंबे समय से इंतज़ार अपेक्षा कर रही है कि प्रभु कभी आएंगे, क्योंकि उनके गुरु मतंग ऋषि ने बोल दिया था कि भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। कब आएंगे पता नहीं। तब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो माँ पूछती है सवरी कब आएंगे प्रभु? बोले कि उनका जन्म भी नहीं हुआ है, दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ है। दशरथ कौशल्या को शादी करेंगे, उसके बाद सुमित्रा से शादी करेंगे, विवाह करेंगे, उसके बाद कैकेयी से विवाह करेंगे, उसके बाद उनका वनवास होगा, बहुत सारे घटनाएं। तो वो तो त्रिकालदर्शी थे, बता दिया था। फिर आएंगे, तुमको इंतज़ार, लेकिन आएंगे ज़रूर, तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा, अपेक्षा। तो भक्त क्या करता है? इंतज़ार, अपेक्षा करता है। भक्त उतावल में नहीं रहता कभी भी। तो इसके कैसे सबरी के पास गए तो सबरी उनको बेर खिलाती है, टेस्ट करके झूठा। लक्ष्मण को गुस्सा आता है। जिस श्री राम को माँ कौशल्या कैकेयी इतना प्यार करते थे, प्राण से प्यारा था, उनको भी कभी झूठा नहीं कभी खिलाया नहीं है माँ ने भी, पिताजी ने भी। आज सबरी एक भिलनी, एक जिसको तथाकथित इसमें नीच जाति की है, उनकी बुढ़िया हो चुकी है, उनके झूठा बेर को श्री राम खाते हैं, लेकिन अत्यंत प्रेम से खाते हैं, उसके प्रसाद पाते हैं। तो ये आगे उसको और बढ़ाएंगे। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ये श्लोक नंबर 26। पत्रम पुष्पम क्या हो गया? फिर अंतिम बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी हो, फूल हो, पत्ता हो, जो भी है फल हो, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरे भक्ति के साथ देता है, तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः, कोशिश करके, प्रयास करके उस भक्त ने हमको कुछ देने का दिया है, इसके लिए मैं उसको अत्यंत प्रेम से उसको ग्रहण करता हूँ। बस ये ईश्वर का कि ये है। तो हमको अपने जीवन में देखना है कि हम क्या देते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन अच्छी भावना के साथ हमको देने की आवश्यकता है। तो इसके साथ में आज मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अगले बार फिर रविवार को फिर इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, श्लोक नंबर 26 को, अध्याय नंबर 9। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।